चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डेवी अपा लद्दऊ जैन परूं
ते परम भी सब करम मल का नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाम कर घन गाती अंत पद को पालिया करन मन उन जिन दीव को यह काव्य पथ अपना लिया। फिर योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारथी रखा। योग सारथी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 73वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। इस गाथा का जो मूल विषय है भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग है। विषय क्या है? भाव निर्ग्रंथ। अंदर में जो हमारे मूल आदेश के परिणाम होते हैं ना, उनसे निवृत्त हो जाना, क्योंकि वे ही संसार के कारण है। द्रव्य निर्ग्रंथता की बात नहीं की है यहाँ पर। पहले हो भाव से नग्न और बाद में फिर जो है द्रव्य से नग्न हो, यानी चौथे गुण स्थान में जीव भाव से निर्ग्रंथ हो जाता है। समझ में आए? फिर बाद में वह आत्मा देश वृत्ति होता हुआ द्रव्य लिंग भी होता है और भाव लिंग भी उसे होता है। समझ में आए? इसीलिए यहाँ पर भाव निर्ग्रंथता को ही वास्तव में मोक्ष मार्ग कहा गया। ये शब्द दिया ने, भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग ही है। कोई द्रव्य से तो निर्ग्रंथ हो जाए, हम और आप अनंत बार द्रव्य से निर्ग्रंथ तो अनंत बार हुए हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस नहीं पाया। द्रव्य से निर्ग्रंथ तो ये आत्मा अनंत बार मुनि हो चुका है, लेकिन एक समय भी भाव से निर्ग्रंथ नहीं हुआ है। समझे? क्योंकि भाव से निर्ग्रंथता को ही वास्तव में मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग कहाँ होता है? शरीर की पर्याय में प्रकट होता है कि आत्मा की पर्याय में?
क्या? ये तो शरीर की, ये तो बाहर का जो दिखता है ना, ये तो शरीर की रचना है। समझ गए नहीं आप? अब यहाँ मोक्ष मार्ग कहाँ है भाई? संसार मार्ग कहाँ पर है? आत्मा की विकारी पर्याय का नाम संसार मार्ग है, और आत्मा की निर्मल पर्याय का नाम मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग उस शरीर में है क्या? क्या? लेकिन सारी दुनिया क्या देखती है? सारी दुनिया आत्मा को तो जानती नहीं है, और आत्मा चूंकि अरूपी है, और अंदर में जो परिणाम होते हैं वे भी अरूपी है। समझ गया कि नहीं? तो निर्ग्रंथता कहाँ से होने की बात की गई है? मन में भाव मन होता है, द्रव्य मन। ये तो द्रव्य मन जड़ है, समझे नहीं आप? अंदर में जो भाव होते हैं हमारे मन में, मूल राग देश के परिणाम होते हैं, जिसे अपन पढ़ते भाव मरण। भाव मरण, समझ गए? शरीर का वियोग, ये कोई आत्मा का मरण नहीं है। अंदर में जो भाव हो रहे ना, जो मोह राग देश के परिणाम हो रहे हैं ना, परद्रव को अपना जानने दो, परद्रव को अपना मानने दो, है ना? परद्रव का लक्ष्य करके जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे ही वास्तव में भाव मन है। समझ में आया? इसीलिए इस गाथा का जो मूल विषय है वह क्या है? पहले भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग है। क्या डॉक्टर साहब? भाव यानी अंदर मन में जो होने वाले भाव, उनसे क्या हो जाना चाहिए? निर्ग्रंथ हो जाइए आप, खाली हो जाइए। बड़ा मुश्किल है। समझ में आया? शरीर से तो अभी क्या, थोड़ा आप जो है थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास कर लेते हो तो वो हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पारसमणि, जैसे आपने अभ्यास कर लिया रात्रि पानी नहीं पीना है। समझ गए नहीं आप? हम्म, तो चलता रहता है, चलता रहता है, और मन में कुड़ते रहती हो। तो तुम्हारा छोड़ने का मतलब क्या निकला फिर भाई? मेन तो वो था ना, जहां से कर्मों का बंधन होता है, शरीर की क्रिया से बंधन होता है, कि अंदर में जो मूराग द्वेष होती है उससे बंधन होता है। अभी अपन पढ़ के आए थे पिछली गाथा में, भाव कर्म से द्रव कर्म, और द्रव कर्म से भाव कर्म। ये अनादि काल से ये रेंट हमारी चली आ रही है। संसार का कारण कौन है? संसार का कारण भाव मन ही तो है ना। यहाँ पर अगर विकारी परिणाम अगर आपके मन में से मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो आत्मा फिर द्रव बंध करेगा क्या? कर्मों का बंध होगा क्या? भाई कर्मों का बंधन का संबंध तो अंदर परिणामों में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं उससे होता है। समझ में आए? हम द्रव्य से तो निर्ग्रंथ हो गए डॉक्टर साहब, लेकिन मन में कैसे संकल्प विकल्प, कैसे विषय वासना के परिणाम भी चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, बोलो? है। इसीलिए यहाँ इस गाथा में हमें बहुत ही सुंदर तरीके से भावलिंगी संत मुनिराज बताना चाहते हैं कि भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। क्या कहा? यानी इसका आप उल्टा ऐसा भी समझ सकते हो कि द्रव नग्नता मोक्ष मार्गी नहीं है। क्या? अगर द्रव नग्नता मोक्ष मार्गी होता तो आपका हमारा मोक्ष तो बहुत पहले हो चुका होता। डॉक्टर साहब, ये जनवाणी का कथन है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पाए। क्या कहा? आत्मा को पहचाने बिना, आत्मा को अपना माने बिना, ये आत्मा अनंत बार मुनि हो चुका है।
ग्रंथों के अंदर ये लिखा पड़ी है कि इसके अनंत भव के जो पीछी कमंडल मुनि अवस्था के हैं वे सब इकट्ठे किए जाए तो एक बढ़िया सा सुमेरु पर्वत बन जाएगा। डॉक्टर साहब, इतनी माताओं को इसने रुलाया है कि उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो एक बढ़िया सा समुंदर बन जाएगा। पर ये तो फिर भी संसार में रखड़पट्टी कर रहा है, तो क्यों? क्योंकि भाव से नग्न नहीं हुआ। क्या? नग्नता कैसे होना सबसे पहले? डॉक्टर साहब, संसार का कारण क्या है? संसार का कारण मोराग इसके परिणाम है कि नहीं है? लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बड़ नारी नर देह की ये हार है। क्या है? संसार का बड़ नारी नर देह की हार है। अंदर में कसाय कसाय राग देश के परिणाम उलझे पड़े रहते हैं। अब हमें सुलझना ही नहीं आता है। ज्ञानी ने हुई उलझन अपने सुलझा दी है। ज्ञानी ने उलझन कहाँ पर है? उपयोग हमारा कहाँ उलझा पड़ा रहता है? अरे कहीं उलझे पड़े हो कि नहीं पड़े हो भगवान? डॉक्टर साहब, उपयोग कहाँ उलझा हुआ है आपका? कहाँ हम उलझन में पड़े रहते हैं? मैं इसकी बात सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते हैं। मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जैन शास्त्र मिले, समझ गया, फिर भी ऐसे उलझे पड़े रहते हैं, ऐसे दुखी बने रहते हैं। जैसे अज्ञानी दुखी है तैसे ये भी अज्ञानी है। ये शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र तो कहते हैं तुम अपने जीवन में उसे उतारिए। समझ गया? शास्त्र तो हमें ये सिखलाते हैं। अंदर में जो तुम्हारी उलझन पड़ी हुई है उस उलझन को सुलझाइए आप। अनंत ज्ञानियों ने, अनंत सिद्ध परमात्माओं ने सुलझा के अपने अनंत आनंद में है। अभी आप यहाँ सुलझाइए तो यहीं पे आनंद ही आनंद हो जाएगा। क्योंकि जो उलझन पड़ी हुई है वह हमारी अंदर भावों में पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? जो रागादिक परिणतियां हैं उनसे कैसे सुलझा जावे उसकी विधि इसमें बताई गई। क्योंकि संसार का कारण मूढ़ापदेश है। समझ गए? और भाव में अगर निर्ग्रंथता आ गई, सुलझना हो गया, तो मोक्ष मार्गी आप हो जाएंगे। यही तो बता रही गाथा। गाथा कहा क्या कह रही है आपसे? कि भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। ये नहीं कहा है कि द्रव्य लिंग जो है वह मोक्ष मार्गी है। कल डॉक्टर साहब आप नहीं आए थे, कल बात चली थी इसकी। अष्टपहाड़ जी में एक गाथा एक है डॉक्टर साहब। पहले हो भाव से नग्न और फिर हो द्रव्य से नग्न। तो भाव से नग्न का मतलब क्या, वो अभी आपको नीचे समझाएंगे। वहीं पे समझेंगे भाव की नग्नता क्या है। ठीक है? द्रव्य नग्नता तो आप जानते ही हो, 28 मूल गुण का पालन करना। समझ गए नहीं आप? तो अपन गाथा का पाठ करते ही उसी बात को अपन आगे समझेंगे, भाव निर्ग्रंथता क्या है। हो जाए जब निर्ग्रंथ मन निर्ग्रंथ तब ही तू बने। निर्ग्रंथ जब हो जाए तू तब मुक्ति का मार्ग मिले। देखिएगा, पहले दो लाइन इसके पढ़ लेते हैं अर्थ। हे जीव, जब तेरा मन निर्ग्रंथ है तब तू सच्चा निर्ग्रंथ है। जब तेरा मन निर्ग्रंथ, मन निर्ग्रंथ यानी भाव मन, द्रव्य मन नहीं। एक द्रव्य मन होता है, एक भाव मन होता है। द्रव्य मन तो प्योर जड़ की रचना है। द्रव्य मन डॉक्टर साहब, वो तो प्योर जड़ है। समझ गए नहीं आप? और भाव मन जो हमारे विचार चलते रहते हैं, मूल आगे उसके परिणाम चलते रहते हैं। तो उसकी बात, जब तेरा मन, मन यानी भाव मन निर्ग्रंथ हो, समझ गए नहीं आप? तब तू सच्चा निर्ग्रंथ, तब आप सच्चा निर्ग्रंथ हो। समझ गए नहीं आप? जीव, जब तू निर्ग्रंथ है
तो तूने मोक्ष मार्ग पा लिया, यानी भाव से तू नग्न हो गया। सारा खेल भावों में ही तो है, परिणामों में ही बंद है। और परिणामों में ही मुक्ति है डॉक्टर साहब, जो अपन ने कहा था 14वें नंबर की इसकी पढ़ के आए थे। परिणामों में ही बंद है। परिणाम बंद का मतलब मूल देश के परिणाम भी हमारे संसार के कारण होते हैं, समझा। और परिणामों में ही मुक्ति है। मोराग देश के परिणाम मिट गए तो आत्मा की मुक्ति हो गई। समझ गए ना आप। अब यहाँ अपन को पढ़ना है भाव मन। भाव मन का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि, पर भावों में एकत्व बुद्धि छोड़ना। क्या? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि, जो अपन सूत्र में अपन पढ़ते हैं। रागादिक परिणतियों की एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि और उनकी ज्ञाता बुद्धि है डॉक्टर साहब। स्वभाव विभाव, स्वभाव भाव ना। भाव तीन प्रकार के। हाँ, स्वभाव भाव तो अपना बीतराग भाव है। स्वभाव भाव यानी अपना बीतराग भाव, स्वभाव, है नहीं। और क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ नहीं, यहाँ वही है नहीं। देखो अभी अभी यहाँ नीचे खुलासा होगा और आप क्लियर हो जाएगा। देखें, हे आत्मन, यदि तेरे मन में राग की एकता टूट गई है, मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद डाली है और शुद्ध आत्मा की दृष्टि की है, तो तेरा मन निर्ग्रंथ है। अर्थात जिसने आत्म संपदा में एकत्व किया है, उसका मन वास्तव में निर्ग्रंथ है। उसने मोक्ष पंथ प्राप्त कर लिया है। यदि तूने भाव निर्ग्रंथ दशा प्राप्त की है, तो तू समझ कि तू शिव पंथी हो गया है। बाय में द्रवलिंगी तो हो, परंतु भाव निर्ग्रंथता रहित मोक्ष मार्गी नहीं होता है, ऐसा यहाँ बतलाया। क्या? योगेंद्र महाराज, 1400 वर्ष पहले एक ग्रंथ लिखा। समझ गए आप? क्या कहते? हे आत्मन। हे आत्मन क्यों कहा? क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं, कोई लड़का लड़की नहीं है। लड़का लड़की देख रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञान दशा है डॉक्टर साहब। हम अपने आप को इंजीनियर देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, समझ गए नहीं आप, शरीर वाला देखते हैं, ये अज्ञान दशा है। और अपने आप को मोही रागी द्वेषी देखते हैं, ये भी अज्ञान दशा है। समझ गए नहीं आप। संयोग संयोगी भाव से नहीं देखना। संयोग है और संयोगी भाव भी आत्मा की पर्याय में है संसार अवस्था में। पर अपने आप को आत्मा देखना जानने देखने वाले। अब बता जाओ कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आना नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि अनादि काल से हमारे कुसंस्कार है ना। संयोग से देखने की दृष्टि है ना, अज्ञान दशा है ना डॉक्टर साहब। सही, शरीर ये अलग चीज है, ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ठीक है, अंदर जो मूल आग इसके परिणाम, दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय, दुखी बने रहते, बिलबिलाते रहते हैं। अब दृष्टि रखोगे तुम वहां पे, अपने उपयोग का प्रवर्तन बाहर कराओगे। उपयोग है तो आत्मा का, अब परिवर्तन उसका अंदर होना चाहिए था कायदे से। और अंदर नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, तो वही तो अज्ञान दशा है ना। अभी अज्ञान दशा को मेट दीजिए आप, यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो आप। काम तो बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है। अभी आपने पिछली गाथा में त्रियंच गति के जीव भी तेज व्रति हो जाते हैं। नरक में रहने वाला नारकी जीव भी सम्य दृष्टि हो जाता है। अब मनुष्यों को बड़ा तकलीफ हो रही है। क्या डॉक्टर साहब? देखो तो कैसी विडंबना है। जबकि काम तो सरल था।
सरल नहीं हो तो तृतीयांश गति में देशवृद्धि कैसे हो जाता बताओ। हम्म। महावीर भगवान को कितना उपदेश मिला। गौतम गढ़धर, वो सब। गढ़धर से पहले उनकी दशा की क्या क्या था बताओ। डॉक्टर साहब ज्ञानी हो गए, सम्यक हो गए, और जो है मुनि भी हो गए, और जो है उनके महावीर भगवान के गढ़धर भी बन गए। उसी पर्याय में कि दूसरी पर्याय में, क्यों? बताइए, सोचिए। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बातें हम कभी सुनते नहीं है ना। हम तो शरीर की क्रिया को सब कुछ मानते, वो तो अज्ञान दशा है। जो शरीर की क्रिया जुदी चीज है, अंदर में रागादिक परिणति वो जुदी चीज है, और अंदर जानने देखने वाली चेतना तो जुदी जुदी है। बस जुदी जुदी आप देखना सीखिए, खतौनी करना सीख दीजिए। खतौनी करना आना चाहिए डॉक्टर साहब। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। इसी को तो धर्म कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं हे आत्मन, आत्मन शब्द का, क्योंकि सभी जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ही है, इसलिए यहाँ पे ज्ञानी आत्मन शब्द का उपयोग किया। यदि तेरे मन में राग की एकता टूट गई है डॉक्टर साहब, राग की एकता यानी 5 प्रकार की होती है। राग में एकत्व बुद्धि, राग में ममत्व बुद्धि, राग की कर्तव्य बुद्धि, राग की भोक्तत्व बुद्धि, और राग की ज्ञाता बुद्धि, जो अपन ध्यान के काल में लेते हैं। समझ गए नहीं आप? इच्छाएं हर समय हो रही कि नहीं हो रही हैं? संसारी जीवों को होती है, अरिहंत परमात्मा को नहीं होती है। इच्छा होना इतना बड़ा दोष नहीं है कि इच्छाओं को, मेरी इच्छा है। अब तुमने क्या गलती कर दी? तुम्हारी इच्छा है। तुम कौन हो? जैसे शरीर में एकत्व बुद्धि करे नहीं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। अभी राग तो हर समय नया नया पैदा होता है डॉक्टर साहब। है। संसारी जीवों को जो राग इच्छा हो रही है, हर समय नई नई पैदा होती, नई नई पैदा होती, नई नई पैदा होती है। जैसे अपन भगवान के सामने खड़े हुए हैं ना, उस समय अपने परिणामों में जो शुभ भाव हुआ ना, वो भगवान के कारण से नहीं हुआ है। अब ये पढ़ाई पढ़े तो समझ में आए ना डॉक्टर साहब। भगवान के कारण से अगर होता है, तो वहां सबको एक जैसा होना चाहिए ना भाई। समझ में आती है, तू समझ में आता है। अगर भगवान के कारण से यहाँ पर शुभ भाव कसाय की मान्यता होती है, तो भगवान के दर्शन करने के लिए तो 100 लोग खड़े हुए हैं। तो सबको एक जैसा होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हो रहा है वहां पे क्या है डॉक्टर साहब? पर कैसी अज्ञान दशा है। हाँ, वो तो भगवान के कारण से, भगवान के कारण से हुआ। यहाँ ना करते हैं। राग जो होता है, राग की उत्पत्ति आत्मा की पर्याय में अपने स्वयं षटकारक से होती है। राग की उत्पत्ति कर्म के कारण से भी नहीं होती डॉक्टर साहब। अब ये बड़ी मुश्किल हो जाती है भाई। पारसमणि, हम तो क्लास अटेंड करते करते मर गए, और यहाँ तो बिना भाई सब हो गई क्या? हम तो पढ़ाई यही पढ़ के आ रहे हैं कि आत्मा में जो राग होता है, वो कर्म के कारण से होता है। तो कर्म के कारण से मानते हो आप, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा, कर्म द्रव कर्म है। ध्यान रखिएगा, कर्म द्रव कर्म है, और सामने आप बैठे हुए नो कर्म हो। तो वो लड़की को देख के सबके मन में एक जैसा भाव होना चाहिए, नो कर्म। अरे ये तो समझो भाई। क्या? इसका मतलब कि ये है कि एक द्रव्य के कारण से दूसरे द्रव्य में कोई क्रिया नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, ये सीधी सीधी पढ़ाई पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी भी आ जाएगी। जहाँ आपका ज्ञान सजग हो गया है,
तो आप समझ लीजिए आप बहुत बड़ा काम करने चले जाओगे आप। अभी तो उल्टी पढ़ाई पढ़ रखी है ना, कि नो कर्म के कारण से यहाँ पे काम होता है। 24 घंटा हमारा दिमाग उधर ही चलता रहता है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, मतलब कौन? पारसमणि, इसने यानी नो कर्म। इसने मतलब, अब वो नो कर्म चेतन भी हो सकता है और अचेतन भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, वो नो कर्म चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है। तो यहाँ जनवाणी माता में ये सिखाती है कि परद्रव आत्मा की पर्याय में जो भी कार्य होता है उसमें परद्रव अकिंचित कर है। क्या है? परद्रव कुछ भी नहीं करता है, जीरो है। अब परद्रव में तुमने क्या लिया? तो परद्रव में हमने नौ कर्म भी लिए और परद्रव में हमने द्रव्य कर्म भी लिए। डॉक्टर साहब, तो ये हमारे ये सब निकल जाएगी यहाँ से, है? जितना हम पक्ष शुभ भाव का लेते हैं ना, सब तुम्हारा धराशायी हो जाएगा, सब अपने आप दृष्टि हट जाएगी। वस्तु स्वरूप में लिखा हुआ है। 62वें नंबर की आता पढ़िए, 85 गाय की। आत्मा की पर्याय में जो भी विकार होता है वह उसकी उत्पत्ति का स्वयं काल है। वह विकार परद्रव्य के कारण से भी नहीं होता है और वह विकार आत्मा के कारण से भी नहीं होता है। समझ में आया? इसीलिए आत्मा को जान, समझ, जिसने आत्मा को जान लिया तो उसने सबको जान लिया। जिसने आत्मा को नहीं जाना कुछ भी नहीं जानता, भले कितना भी शास्त्र पढ़ा हो। है ना? तो यहाँ कहती यदि तेरे मन में राग की एकता टूट गई, रख जा। राग की एक विभाव रूप परिणति हर समय नई नई हो रही है ना। अब लोग नई नई हो रही तो पाँव काहे लटकने अपने को? तो एकता बुद्धि नहीं टूटेगी। जब आपको ये ज्ञान हो गया कि राग जो है, चाहे वो अशुभ राग हो चाहे वह शुभ राग हो, एक प्रकार से वह परिलक्षी भाव ही है और पर के कारण से नहीं हुआ है, वो अपने स्व काल में हुआ है। तो राग के साथ एकत्व बुद्धि टूट जाती है। फिर क्या हुआ? फिर अंदर स्वभाव के साथ एकत्व बुद्धि बन जाती है। स्वभाव तो हर समय रहता है उपलब्ध। राग है, राग तो नया आया चला गया, हर समय परिणामों में शुभ अशुभ परिणाम, उनमें भी हीनाधिक परिणाम हो रहे हैं, हर समय हीनाधिक परिणाम हो रहे हैं। देखिएगा, आपके परिणामों में ही निरंतर निरंतर हीनाधिक अवस्थाएं चल रही हैं, समझ गए आप? चल रही, आने जाने तो तुम उनकी तरफ मत देखो। तुम तो ज्ञान करो, भगवान ने ज्ञान कराया है, दृष्टि राग की छुड़ाई है। समझ रहे आप? दृष्टि तो द्रव्य स्वभाव की कराई है। उन राग के पीछे देखी जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है कि नहीं? है? तो कहते हैं यदि तेरे मन में राग की एकता टूट गई है, डॉक्टर साहब, अभी कैसे टूटेगी? वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजई अनुभव या को नाम। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम। मन में विश्राम तो तब आए, मन चंचल क्यों है हमारा? जहाँ जाते चंचल ही चंचल, चंचल ही हर जगह हर जगह हर जगह तनाव तो बना रहता है। क्या डॉक्टर साहब, हर समय खिंचे खिंचे से रहते हो, खिंचे खिंचे से रहते हो, टेंशन में बने रहते हो। क्यों? क्यों? अपने से प्रश्न करो, ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब, प्रश्न अपने से करो ना, ऐसा क्यों है? जब भगवान जनवाणी माता हमको कहती है कि तुम्हारा भगवान आत्मा, सभी का भगवान आत्मा तो अत्यंत आनंद स्वरूप है, सुख शांति की भंडार स्वरूप वस्तु है, तो तुम्हारी पर्याय में तो आनंद आना चाहिए था। ये टेंशन कहाँ से आ गया? क्योंकि राग का पक्ष हमारे अंदर पड़ा हुआ है। राग में एकत्व बुद्धि हमारी पड़ी हुई है। हम उसको बदलते हुए भाव को बदलते हुए भाव की तरह नहीं देखते हैं।
डॉक्टर साहब देखो, जागृत अवस्था चाहिए ज्ञान की, ध्यान रखिएगा। बिना जागृत अवस्था के कुछ नहीं होने वाला है। आत्मा की जागृत अवस्था ही आत्मा का पुरुषार्थ है। समझ में आए? तो कह रहे तेरे मन में राग की एकता टूट गई है। अब राग की एकता टूटी है तो कहीं तो आत्मा ने एकत्व किया ही होगा। एकत्व कर रहा है, ये बात तो समझ में आती है डॉक्टर साहब। एकत्व किया हुआ है। हम तुरंत काय समय एकदम हाई पावर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्यों भैया? ऐसा क्यों? हाँ रसमणी, अपने से प्रश्न पूछो। ये हाई पावर क्यों हो रहा है यार डॉक्टर साहब? हम्म? क्योंकि राग के साथ एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है। समझ रहे हैं? जहाँ राग के साथ एकत्व बुद्धि है वहाँ शरीर के साथ भी एकत्व बुद्धि है। क्या कह रहे हैं? जहाँ आपको अपने राग का पक्ष पड़ा हुआ है, राग में अपनापन पड़ा हुआ है, तो नियम से गारंटी से शरीर के साथ में भी एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है। समझ में आए? तो कहते हैं, यदि तेरे मन में राग की एकता टूट गई है डॉक्टर साहब, मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद डाली है। कैसे भेद डाली है? ये सबसे बड़ा पाप है। राग के, राग को अपना जानना, अपना मानना। राग का मैं करने वाला हूँ, राग का मैं भोगने वाला हूँ, राग का मैं ज्ञाता हूँ, ये सब मिथ्यात्व की कोटि में जाता है। मिथ्यात्व यानी है तो सब भिन्न भिन्न। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब थोड़ा इधर देखिए। है तो सब भिन्न भिन्न, और भिन्न भिन्न नहीं जान रहे, भिन्न भिन्न नहीं मान रहे हो, मिलावट कर रहे हो, इसी को नाम तो एकता है। और एकत्व बुद्धि क्या है? अरे भिन्न को भिन्न जानो। धर्म के नाम पे कुछ करना नहीं है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो भगवान। शरीर भी भिन्न है, कर्म भी भिन्न है, राग भी भिन्न है। मेरा चेतन भगवान आत्मा रूपी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद डाली है। क्या? कैसे भेद डाली है? वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा भेदी नहीं जा सकती डॉक्टर साहब। अब मैं आपसे कहूं, कहता ही हूं भाई ध्यान लगाइए आत्मा का। अब ध्यान आत्मा कैसे लगाए? क्योंकि आत्मा ही का परिचय नहीं है तो ध्यान कैसे लगेगा बताओ? आत्मा के ज्ञान के बिना कोई ध्यान कर सकता है क्या डॉक्टर साहब? आप हाँ, ऊपर से दिखा जरूर सकते हो आप। ऊपर से आंख बंद करके ऐसे बैठ जरूर जाओगे, थोड़ी देर बाद तो ऐसे प्रमाद में चले जाओगे। क्यों? क्यों पारसमणि ऐसा क्यों हो जाता है? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि ध्यान तो भगवान ने ये कहा कि शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर द्रव्य के साथ में संबंध जोड़िएगा। अब द्रव्य के साथ संबंध तो आप जब जोड़ोगे जब आपको पूरा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होगा। भिन्न को भिन्न जानोगे, है तो ध्यान हो जाएगा अपने आत्मा। क्यों नहीं होगा? अनंत ज्ञानी हो, अनंत ज्ञानी हुए भाई। त्रियंत गति का जीव ये काम करता है। नरक में रहने वाला नारकी कितनी महाप्रतिकूलता होने पर भी ये काम करता है भाई। है? इसे कठिन मत बनाओ धर्म। कठिन नहीं है धर्म, अत्यंत सरल है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुवंदा। तो कहते हैं मिथ्यात की ग्रंथि भेद डाली है। क्या डाला? कैसे भेद डाली है? अरे जब मालिक अंदर जागृत होएगा, अरे जब घर में मालिक जागृत हो जाता है तो जो चोर आए हैं वे भी भगने के दरवाजे से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे बोलो? हैं? और नए चोर आएंगे क्या? ऐसे ही आत्मा शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जागृत हो गया है तो जो पूर्व में जो कर्म बंधी थी हमारे आत्मा के साथ में, वे भी क्या होने लगते, भागने लग जाते हैं। और नए कर्म संबंध बनाते ही नहीं है। बोलो। तो ये कह रहे अगर तुमने ये काम कर लिया है
कि मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद डाली है, यानी कि मिलावट का धंधा तुमने बंद कर दिया है। शरीर को अपना अपना नहीं मानते हो। शरीर भिन्न वस्तु है, राग भिन्न वस्तु है, मैं तो जानने देखने वाली चेतन नाट्य वस्तु हूँ। ऐसी ग्रंथि की भेद तुमने डाल दिया है। वेद यानी रहस्य, जिनवाणी का रहस्य, जिस ज्ञान की पर्याय में जिसको आ गया है भगवान। डॉक्टर साहब, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक उठारत है। ये सबसे बड़ा पाप है, पर चीज को अपनी जानना मानना, ये शरीर को अपना जानना मानना। डॉक्टर साहब, हम्म, ये पाप पाप नहीं लगता है सुनी, हमें तो वो पाप लगता है। हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, पांच इंद्रिय के विषय वासना के, सप्त व्यसन। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा कि सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप होता है मिथ्यात का। क्या? सप्त व्यसन के पाप तो चारित्र मोहिनी के हैं। वह सप्त व्यसन करने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है, पर ये समझो कि सप्त व्यसन से भी बड़ा कोई पाप होता है तो वो मिथ्यात होता है। मिलावट का धंधा करना ये सबसे बड़ा पाप है। शरीर भिन्न होने पर भी शरीर को अभिन्न रूप से देखते हो। राग भिन्न होने पर भी राग को अपने में मिलाकर देखते हो। ये मिथ्यात्व रूपी पाप है। 14 अंतरंग परिग्रह में सबसे पहले मिथ्यात्व पाप का नाम लिया गया है। सबसे पहले परिग्रह का नाम बता। भगवान ने 24 प्रकार के परिग्रह कहे हैं, उसमें सबसे पहले परिग्रह का नाम बताइए। डॉक्टर साहब, वहां तक पहुंचता ही नहीं थी। परिणामों तक पहुंचना भी उसके लिए बहुत कठिन होता है भाई। अब बाहर के परिग्रह, धन धन आदि के लिए परिग्रह परिग्रह समझता है, बाकी अंतरंग के परिग्रह को कौन जाने। और यहाँ तो भाव से मन, भाव मन से निवृत्त की बात की गई है ना डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले मिथ्या 24 परिग्रह में, 24 परिग्रह के नाम मालूम है? सबसे पहला मिथ्या अंतरंग की परिग्रह 14। डॉक्टर मैडम, मिथ्यात्व की पाप, और फिर क्रोध मान माया लोभ, चार ये हो गए। फिर हाथ रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 मिला के हो गए 14। और धन धान आदि का जो है 10 परिग्रह बाहर की, तो हो गए 24। अब सबसे पहले परिग्रह मिथ्यात्व का आ गया। अब मिलावट का धंधा सबसे पहले छोड़ना चाहिए था। कल 6 प्रकार की मुक्ति आपको बताई थी, उसमें सबसे पहले दृष्टि मुक्ति है डॉक्टर साहब। दृष्टि मुक्ति, अवरत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। सबसे पहले मुक्ति का नाम दृष्टि मुक्ति। दृष्टि मुक्ति यानी किसी को किसी में मत मिला। है क्या? मिलाने का धंधा ही मिथ्यात है। जो मिला ये संसार का बीज है, समझ लो आप। ऐसा लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर की गाथा में लिखा। डॉक्टर साहब, शरीर रागावेग आत्मा से भिन्न होने पर भी अभिन्न जैसे प्रतिभाषित होते हैं, यह प्रतिभास ही इसके संसार का बीज है। बोलो क्या बोला? शरीर, अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम, आत्मा से भिन्न होने पर भी इसे अभिन्न जैसे भाषित होते हैं, यह प्रतिभास ही इसके संसार का बीज है। डॉक्टर साहब, इसको कहा गया मिथ्या। ये जैन दर्शन में ही मिथ्या की बातें हैं, ध्यान रखिएगा। जैन दर्शन में ही सबसे बड़े पाप का नाम गिनाया गया है। अब ये छोड़ता नहीं है। बाकी तो सब रागादिक परिणति को पतला भी कर लेगा, क्या कर लेगा, तीव्र कसाय से मंद कसाय भी कर लेगा डॉक्टर साहब। तो जामे क्या होने वाला है? अरे थोड़ी तीव्र कसाय से मंद कसाय हो गई डॉक्टर साहब, 1 से 4
डिग्री बुखार था, है, और 100 डिग्री पे आ गया तो निरोग हो गया क्या? और खतरनाक है, और खतरनाक हो गया क्या? वहां तो ऐसा लगता था कि दवाई खाओ, दवाई खाओ, दवाई खाओ। 104 में, 100 में, पारस में नहीं है। 99, 100 में क्या लगता है? अरे मुंह से कुछ तो बोलो भगवान। अरे हम तो ठीक हो गए, अब क्या की दवाई ववाई की जरूरत है डॉक्टर? हम तो बढ़िया, अब क्या करने डॉक्टर साहब के पास जा रही है जरूरत? अब और बिगड़ने वाला है, अभी टाइफाइड होने वाला है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही क्या है, तीव्र कषाय से मन कषाय, तो जीव जो है, समझ गया, वैसे निमित्तों में जाके अपना जो भी कुछ है व्यवस्थाएं जमा लेता है। लेकिन भगवान वह भी तो जलन है। समझ गया? तो मिथ्यात को सबसे बड़ा पाप, तो क्या मिथ्यात ग्रंथि भेद डाली है? क्या भेद डाली है? मिथ्यात ग्रंथि क्या है? राग में एकत्व बुद्धि, राग को अपना जानना, ये अंदर होते संकल्प विकल्प हर समय। डॉक्टर साहब, हर समय। और ये देखो गजब का खेल, ये पहचान ही नहीं पाता है। अब पहचाना जब इसको माँ जनमानी माता के द्वारा दृष्टि मिली हो तो पहचानेगा ना। हर समय नया 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 राग उत्पन्न होता चला जाता है। पर वो राग आत्मा की पर्याय में होने पर भी वो आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। क्या? यहाँ देखिए चित्र में आप, जिस भाव मन से निवृत्ति की बात की गई है, जिस आश्रित तत्व से निवृत्ति की बात की गई है, उसका कलर ही ब्लू है भगवान। जैसे शंकर जी ने उस जहर पी लिया था, उनका शरीर कैसा हो गया था? है, कैसा हो गया था भैया? और हम रोज ही ना जहर पी रहे हैं, जहर पी रहे, रात का जहर पी रहे हैं। तभी तो मरे जा रहे, दुखी दुखी बने रहते, दुखी दुखी बने रहते। डॉक्टर साहब, कभी पाप का जहर पीता, कभी पुण्य का जहर पीता है। तो राग में एकत्व बुद्धि, राग की एकत्व बुद्धि तो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही की जा सकती है, ज्ञानियों ने की है। वे अपने मिलाते ही नहीं है ना। वे जानते मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। राग तो हर समय आता है चला जाता है। जैसे हर समय शरीर की अवस्था बदल रही कि नहीं बदल रही है, बोलो? किसको इसका ज्ञान नहीं है? हर समय आपके जो संयोग में शरीर है उसकी अवस्था हर समय बदल रही है कि नहीं बदल रही है? है, बदल रही। ऐसे ही अंदर में संसारी जीवों की पर्याय में शुभ अशुभ परिणाम हर समय नए नए पैदा होते हैं, बदल रहे हैं। और इन दोनों को जानने वाला अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो ना जन्मता है ना कभी मरता है। जिसे परमात्मा का युगंध महाराज जी का परमात्मा का जी 66वें नंबर की गाथा डॉक्टर साहब, 666, 666, परमात्मा का जी की कहते हैं। जो है आत्मा तो जो पंगु है, क्या कह दिया? क्या कह दी रहा? पंगु समझते हो? है, पंगु, लंगड़ा। अब लंगड़ा बेचारा कहाँ जाए? तो मैं बैठो रहे, कहाँ जाए? ऐसी आत्मा पंगु है। वो तो अपनी जगह बैठो रहते अपनी। डॉक्टर साहब, कहाँ जाता है? पंगु शब्द दिया है, समझ गए नहीं आप? पढ़ना। आत्मा कहाँ है? कहाँ जानने देखने वाला कहाँ है? वही तो वही रहता है, कहीं जाती आता नहीं, पंगु है आत्मा तो कहते हैं मिथ्यात ग्रंथि जिसने भेद दी है। मिथ्यात ग्रंथि यानी पर को अपने में मिलाना नहीं, शरीर को अपने में नहीं मिलाना, राग को अपने में नहीं मिलाना। ये सब जाने आने वाली चीजें हैं। मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूं। जानने देखने वाली अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा हूं। तो मिथ्या चला जाता है। तुमने अनंत संसार को तुमने कम कर दिया भगवान। और चे ना करो डॉक्टर साहब, चे काम नहीं करो, बाकी तो सब करवा ले जो तुम्हें करवा ले। जो तुम कर सकते थे वेद ज्ञान की काम कर सकते थे वो नहीं करते। वो जो नहीं कर सकते उस पर पूरा बल चलता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। क्या किया तुमने?
तुम जानने के अलावा क्या करते हो बताइए आज तक? तुम्हें जानने के अलावा क्या किया है? इसमें बल क्यों नहीं आता है? अनादिकाल से अज्ञान दशा है ना। तो कहते मिथ्यात ग्रंथि भेद डाली है और शुद्ध आत्मा की दृष्टि की है, तो तेरा मन निर्ग्रंथ हो गया। क्या हो गया? अब उपयोग ने किसके साथ संबंध जोड़ा? मिथ्यात अवस्था में किसके साथ संबंध जोड़े बैठा है? शरीर रागादिक, जो कि बदलने वाली चीज है। अब वह उपयोग भेद ज्ञान के द्वारा शरीर रागादिक की दृष्टि भी छोड़ता हुआ, जो अंदर अविनाशी वस्तु है, पंगु, जिसे पंगु कहा गया है, जो न कभी जन्मता है न कभी मरता है, ऐसा भगवान आत्मा की जिसको दृष्टि होती है, वह जीव मोक्ष मार्ग। ये लिखा है इस ग्रंथ में। क्या लिखा है? डॉक्टर साहब देखो, दोबारा पढ़ता हूँ। यदि तेरे मन में राग की एकता टूट गई है, मिथ्यात की ग्रंथि भेद डाली है, तो शुद्ध आत्मा की दृष्टि की है, तो तेरा मन निर्ग्रंथ है। अब मन में शांति आ जाएगी आपकी। मन में शांति लाने है कि नहीं लाना है भैया? मन में शांति कैसे आएगी? बिना भेद ज्ञान की आएगी क्या? खूब चाहे कितने रुपया रुपया इकट्ठे करते रहो तुम, मनुष्य पर्याय व्यर्थ में गंवा के चले जाओगे। भेद ज्ञान करिए, हर समय भेद ज्ञान की जरूरत है। समझ में आया भैया? तो मन में शांति आ जाएगी। शांति क्यों नहीं आएगी मन में शांति? क्योंकि पर्याय ने अपना शांतिनाथ भगवान से संबंध जोड़ लिया। डॉक्टर साहब, अरे तुम मिठाई खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? और ज्ञानी ने अगर अपनी पर्याय, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव शांतिनाथ से जोड़ दिया, तो उसकी पर्याय में शांति आएगी कि नहीं आएगी? तुम्हें मीठे का मुंह आता है, अज्ञानियों को मीठा खाने पर मीठे का स्वाद आता है। और ज्ञानी का उपयोग अगर भगवान चेतनेश्वर भगवान आत्मा शांति स्वरूप है, जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारजी में इसके लिखा, 32वें नंबर का, जो हमेशा बोलते रहते हो, सुख शांत रस से लवा लवे, ज्ञान सागर वहा तुम्हारा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट तुम, हे बाबू जन लोक के तो एक साथ नहाए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। डॉक्टर साहब, बोलो आएगी कि नहीं आएगी शांति? मन मन में शांति आएगी कि नहीं आएगी? अब मन में तो ऐसी ऐसी चीजें, ये लड़का हमारा है, लड़की भी हमारी है, ये दुकान भी हमारा है। क्या डॉक्टर साहब, क्या चल रहा है मन में? मन में क्या चल रहा है? तो शांति आएगी? क्या शांति आएगी? बढ़िया सी फोर व्हीलर वहां खड़ी थी गैरेज पे और घर पे आ गई। डॉक्टर साहब, फोर व्हीलर आ गई, ये कार मेरी है, तो तुम्हें शांति मिलेगी? क्या शांति मिलेगी? बोलो भगवान। अरे ना, लड़का मेरा है, शरीर भी जा मेरा नहीं है, दुकान मकान रुपया पैसा मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु है। तो मन निर्ग्रंथ हो जाता है, मन में शांति हो जाती है, मोक्ष मार्ग हो जाता है चौथे गुण स्थान में। समझ में आया भैया? इसकी चर्चा अपन आगे और भी पढ़ेंगे। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।